धरती आबा बिरसा मुंडा का उदय 1856 को 2 दशक बाद हुआ। खूंटी के उलिहातू में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा की क्रांतिकारी तेवर का पता चलने लगा। इधर सरदार आंदोलन भी चल रहा था, जो सरकार और मिशनरियों के खिलाफ भी था। सरदारों के कहने पर भी मिशन स्कूल से बिरसा मुंडा को हटा दिया गया। 1890 में बिरसा और उसके परिवार ने भी चाईबासा छोड़ दिया और जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी। जर्मन मिशन त्याग कर रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया। बाद में इस धर्म से भी अरुचि हो गई। 1891 में बंदगांव के आनंद पांड के संपर्क में आए। आनंद स्वांसी जाति के थे और गैर मुंडा जमींदार जगमोहन सिंह के यहाँ मुंशी का काम करते थे। आनंद रामायण महाभारत के अच्छे ज्ञाता थे, इससे उनका प्रभाव भी था। बिरसा का अधिकतर समय आनंद पांडे का या उनके भाई सुखनाथ पांडे के साथ व्यतीत होता था। इधर कोड़ाहाट में सरकार ने सुरक्षित वन घोषित कर दिया था, जिसको लेकर आदिवासियों में काफी आक्रोश था और लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। आंदोलन की गति धीमी थी और बिरसा भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे थे। सरदार आंदोलन में भाग लेने को आनंद पांडे ने समझाया, लेकिन बिरसा ने आनंद की बात नहीं सुनी। आगे चलकर बिरसा भी इस आंदोलन में कूद गए। बिरसा ने एक दिन घोषणा की कि वह पृथ्वी पिता यानी धरती आबा है। उनके अनुयायियों ने भी इसी रूप को माना। एक दिन उनकी माँ प्रवचन सुन रही थी। माँ ने उसे बिरसा बेटा कहकर पुकारा। बिरसा ने कहा वह धरती आबा है और अब उसे इसी रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। जब ब्रिटिश सत्ता ने 1895 में पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया तो धार्मिक गुरु के रूप में मुंडा समाज में स्थापित हो चुके थे। 2 साल बाद जब रिहा हुए तो अपने धर्म को मुंडवाओं के समक्ष रखना शुरू किया। आगे चलकर धार्मिक सुधार का यह आंदोलन भूमि संबंधी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 6 अगस्त 1895 को चौकीदारों ने तमाड़ थाने में यह सूचना दी कि बिरसा नामक मुंडा ने इस बात की घोषणा की है कि सरकार के राज का अंत हो गया है। इस घोषणा को अंग्रेज सरकार ने हल्के में लिया। बिल्कुल भी नहीं ऐसा था, क्योंकि इस घोषणा को अंग्रेज सरकार ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिया, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और वह बिरसा को लेकर गंभीर हो गए। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा का पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला। इसमें भी 1899 दिसंबर के अंतिम समाप्त से लेकर जनवरी के अंत तक काफ़ी तीव्र रहा। पहली गिरफ्तारी अगस्त 1895 में बंदगांव से हुई। इस गिरफ्तारी के पीछे कई आंदोलन नहीं था, बल्कि प्रवचन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इलाके में किसी प्रकार की भीड़ एकत्रित हो, चाहे वो प्रवचन के नाम पर ही क्यों ना हो। अंग्रेजी सरकार ने बहुत चालाकी से बिरसा को रात में पकड़ लिया। जब वह सोए थे, बिरसा जेल भेज दिए गए। बिरसा और उनके साथियों को 2 साल की सजा भी हुई। बिरसा को रांची जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। 30 नवंबर 1897 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसे पुलिस चल कर लेकर आई और चेतावनी दी कि वह पूरी हरकत नहीं करेगा। बिरसा ने भी वादा किया कि वह इसी तरह का आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन अनुयायियों और मुंडाओं की स्थिति देखकर बिरसा अपने वचन पर कायम नहीं रह सके। एक नए आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई और उसके बाद सरदार आंदोलन भी, जो अब सुस्त हो गया था, उसके आंदोलनकारी भी बिरसा के साथ हो लिए। बिरसा ने प्रत्येक स्थानों की यात्राएं की, जिसमें चुटिया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर भी शामिल था। गुप्त बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। रणनीतियों बनने लगी। बसिया, कोलवीरा, लोहरदगा, बानो, करा, खूंटी, तमाड़, मुंडा, सोनाहातू और सिंहभूम का ओड़ाहाट का इलाका अंग्राई लेने लगी।